कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 6 मुकदमेबाजी। यदि आप लोगों में कोई आपसी झगड़ा हो तो आप न्याय के लिए संतों के पास नहीं बल्कि अविश्वासियों के पास जाने का साहस कैसे कर सकते हैं? क्या आप नहीं जानते कि संत संसार का न्याय करेंगे? यदि आपको संसार का न्याय करना है तो क्या आप छोटे से छोटे मामले का फैसला करने योग्य नहीं? क्या आप यह नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? तो फिर साधारण जीवन के मामले की बात ही क्या? यदि आप लोगों में साधारण जीवन के मामले के बारे में कोई झगड़ा हो तो आप क्यों ऐसे लोगों को पंच बनाते हैं जो कलीसिया की दृष्टि में नगण्य है? यह मैं आपको लज्जित करने के लिए कह रहा हूँ। क्या आप लोगों में एक भी समझदार व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो अपने भाइयों का न्याय कर सकता है? इसकी क्या जरूरत है कि भाई अपने भाई पर अविश्वासियों की अदालत में मुकदमा चलाएं? वास्तव में पहला दोष यह है कि आप एक दूसरे पर मुकदमा चलाते हैं। इसकी अपेक्षा आप अन्याय क्यों नहीं सह लेते? अपनी हानि क्यों नहीं होने देते? उल्टे आप स्वयं अन्याय करते हैं और दूसरों को हानि पहुंचाते हैं और वे आपके भाई हैं। क्या आप यह नहीं जानते कि अन्याय करने वाले ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे? धोखे में ना रहें। व्यभिचारी, मूर्ति पूजक, परस्त्रीगामी, लौंडे और पुरुषगामी, चोर, लोभी, शराबी, निंदक और धोखेबाज ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। आप लोगों में कुछ ऐसे भी थे, किंतु आप लोगों ने स्नान किया है, आप पवित्र किए गए हैं और प्रभु ईसा मसीह के नाम पर और हमारे ईश्वर के आत्मा द्वारा आप पाप मुक्त किए गए हैं। वैश्यागमन की निंदा। मुझे सब कुछ करने की अनुमति है, किंतु सब कुछ हितकारी नहीं। मुझे सब कुछ करने की अनुमति है, किंतु मैं किसी भी चीज का गुलाम नहीं बनूंगा। भोजन पेट के लिए है और पेट भोजन के लिए। ईश्वर दोनों का अंत कर देगा, किंतु शरीर व्यभिचार के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए है और प्रभु शरीर के लिए। ईश्वर ने जिस तरह प्रभु को पुनर्जीवित किया उसी तरह वह हम लोगों को भी अपने सामर्थ्य से पुनर्जीवित करेगा। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपके शरीर मसीह के अंग हैं? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बना दूं? कभी नहीं। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि जिसका मिलन वेश्या से होता है वह उसके साथ एक शरीर हो जाता है? क्योंकि धर्म ग्रंथ कहता है वह दोनों एक शरीर हो जाएंगे। किंतु जिसका मिलन प्रभु से होता है वह उसके साथ एक आत्मा बन जाता है। व्यभिचार से दूर रहें। मनुष्य के दूसरे सभी पाप उसके शरीर से बाहर हैं, किंतु व्यभिचार करने वाले अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। क्या आप लोग ये नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आपका अपने पर अधिकार नहीं है, क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। इसलिए आप लोग अपने शरीर से ईश्वर की महिमा प्रकट करें।